हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में, मतलब कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो प्रकाश के परावर्तन का डिफिनीशन कैसे देंगे? जब कोई प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़कर वापस लौट जाए तो इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। डिफिनीशन कैसे लिखेंगे? जब कोई प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाए तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो डिफिनीशन कैसे देंगे प्रकाश का परावर्तन का? जब कोई प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाए तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जब कहीं से प्रकाश की किरण आ रही है और किसी सतह से टकरा के और फिर लौट जाए तो इसी क्रिया को क्या कहेंगे? प्रकाश के परावर्तन कहेंगे। जैसे ये प्रकाश की किरणें आ रही है और यहां टकरा रही है और यहां से टकरा के लौट जा रही है। ये किरणें आ रही है और यहां टकरा के ये लौट जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। ये कोई सतह हो गया, यहां से किरणें आ रही हैं, यहां टकरा रही हैं और यहां से वापस लौट जा रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा? प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। ये कोई सतह हो गया, यहां से किरणें आ रही हैं, यहां टकरा रही है और यहां से लौट जा रही है, तो ये भी क्या हो गया? प्रकाश का परावर्तन हो गया। मतलब कि जब कहीं से भी प्रकाश की किरण आए और किसी सतह पर टकरा के और फिर लौट जाए तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे, और इंग्लिश में क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन समझ गए। अब हम लोग समझेंगे प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कितने तरह से प्रकाश के परावर्तन हो सकते हैं। प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, मतलब कि कितने प्रकार से प्रकाश के परावर्तन हो सकते हैं। तो आंसर क्या देंगे? प्रकाश का परावर्तन दो तरीके से होता है। पहला होता है नियमित परावर्तन। पहला कौन सा होता है? नियमित परावर्तन। और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन कितने तरीके से होते हैं? दो तरीके से होते हैं। एक होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। अब हम लोग पढ़ेंगे नियमित परावर्तन के बारे में। रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्या पढ़ेंगे इसको? रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इसका डिफिनीशन कैसे देंगे? जब कोई प्रकाश की किरणें किसी समतल चिकनी सतह पर पड़कर नियमित रूप से परावर्तित हो जाए तो वह नियमित परावर्तन कहलाता है।
डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी चमकीली समतल सतह पर पड़कर नियमित रूप से परावर्तित हो जाए तो वह नियमित परावर्तन कहलाता है। तो नियमित परावर्तन का डेफिनेशन कैसे देंगे बाबू? जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी चमकीली समतल सतह पर पड़कर नियमित रूप से परावर्तित हो जाए तो वह नियमित परावर्तन कहलाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब कहीं से भी प्रकाश की किरण आएगी आज जिस सतह पर पड़ेगी वो बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, बिल्कुल समतल होना चाहिए, बिल्कुल एक बराबर होना चाहिए। तो उस पर जब किरणें पड़ेंगी तो उसका परावर्तन बिल्कुल नियमित तरीके से होगा। नियमित माने जिधर से आएगी उस दिशा में लौटेगी, जिस माध्यम से आएगी उस माध्यम में लौटेगी। तो इस तरह के जो भी परावर्तन होंगे उसको क्या कहेंगे? नियमित परावर्तन कहेंगे। और इंग्लिश में क्या कहेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल कैसे देंगे? जैसे ये हो गया कोई समतल सतह। क्या हो गया? ये समतल सतह। यहां से ये किरणें आ रही हैं और यहां से लौट जा रही हैं। फिर यहां से कोई दूसरी किरण आई, यहां से फिर लौट गई। यहां से कोई तीसरी किरण आई, फिर यहां से लौट गई। तो ये क्या हो गया? नियमित परावर्तन हो जाएगा। कौन सा परावर्तन होगा? नियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन समझ गए। अब पढ़ेंगे क्या? अनियमित परावर्तन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अनियमित परावर्तन का इंग्लिश क्या होगा? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इसका डेफिनेशन कैसे देंगे? जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरी सतह पर पड़कर अनियमित रूप से परावर्तित हो तो उसको क्या कहेंगे? अनियमित परावर्तन कहेंगे। कैसे लिखेंगे? जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरी चमकीली सतह पर पड़कर अनियमित रूप से परावर्तित होता हो तो वह अनियमित परावर्तन कहलाता है। तो अनियमित परावर्तन का डेफिनेशन कैसे देंगे? जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरी
चमकीली सतह पर पड़कर अनियमित रूप से परावर्तित होती हो, अनियमित रूप से परावर्तित होती हो तो वह अनियमित परावर्तन कहलाता है। इसका अर्थ क्या हुआ, जब कोई भी प्रकाश की किरण आएगी और किसी खुरदरी चमकीली सतह पर पड़ेगी। खुरदरी बुझ रहे हैं, खुरदरी का मतलब होता है उबड़ खाबड़ सतह, एक बराबर नहीं, एकदम उबड़ खाबड़। जैसे एक होता है पीच और एक होता है खड़ौजा। तो पीच एकदम चिकन होता है, एक बराबर होता है, उस पर गाड़ी हम लोग तेजी से भगाते हैं और उस पर एक्सीडेंट भी तेजी से होता है। और एक होता है खड़ौजा, खड़बड़ खड़बड़ गाड़ी करता रहेगा, वो एक बराबर नहीं रहेगा, इधर उधर घूमता रहेगा गाड़ी, उस पर इधर कभी उधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी इधर जाएगा। तो क्या होता है, खुरदरी होता है, माने रफ। तो इसमें जो भी परावर्तन होंगे वो कैसे होंगे, खुरदरी सतह पर प्रकाश की किरण पड़ेगी और अनियमित रूप से होगी। इसमें कोई नियम कानून को फॉलो नहीं करेगी किरणें, कहीं से भी आएगी और किधरों मुड़ जाएगी। लेकिन नियमित में क्या होता है, उसमें नियम कानून होता है और उसके अनुसार किरणें आएंगी और उसी माध्यम में लौट के जाएंगी। डिफिनीशन इसका तो समझ गया कि जब कोई भी प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह पर पड़ेगी और सतह कैसा होना चाहिए, खुरदरी होना चाहिए, माने उबड़ खाबड़ होना चाहिए। तो उससे जो भी परावर्तन होगा वो क्या होगा, अनियमित परावर्तन होगा। जैसे ये एक सतह हो गया, कौन सा सतह हो गया, खुरदरी सतह हो गया। अब किरणें यहां पड़ेगी तो यहां जा सकती है, अगर वही किरण यहां पड़ रही है तो इधर जा सकती है, अगर वही यहां पड़ रही है किरण तो यहां से उधर जा सकती है, अगर यही किरण यहां से आ रही है तो यहां इधर जाएगी। तो मतलब कोई भी किरण कहीं से भी आएगी तो एक नियम के अनुसार नहीं परावर्तित होगी, अनियमित रूप से परावर्तित होगी। मतलब कहीं से भी आए और किधरों मुड़ गई तो क्या हो जाएगा, अनियमित परावर्तन हो जाएगा। और नियमित और अनियमित में अंतर क्या है कि नियमित परावर्तन में जो भी किरणें आएंगी वो बिल्कुल एक नियम के अनुसार परावर्तित होंगी और उसका जो भी सतह होगा वो एक बराबर होगा, समतल होगा, चिकना होगा। और इसका जो परावर्तक सतह कैसा होगा, उबड़ खाबड़ रहेगा, खुरदरी रहेगा, वक्र रेखीय के जैसा होगा, टेढ़ा मेढ़ा एकदम। इससे जो भी परावर्तन होंगे वो कैसे होंगे, अनियमित रूप से होंगे, माने इधर उधर बिना नियम कानून का उल्लंघन करके इसका परावर्तन होगा। तो नियमित और अनियमित परावर्तन समझ गया।